चलिए, मेरा सौभाग्य किस पावन स्थल पर, इस धर्म स्थल पर महागुरु महादेव का चर्चा करने का मौका मिला। मन संचालक महोदय से भी हमें भी आदेश मिला कि अपने गुरु के बारे में कुछ गप आप भी करें। मैं आदेश अनुसार अपने गुरु के चरणों में गप लेकर, चर्चा लेकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित हूं। इस कालखंड के महामानव प्रथम शिवशिष्य साहब श्री हरेंद्रानंद गुरु भैया, दीदी नीलम, उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहना, गुरुवर समेत भैया दीदी समेत अग्नि सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। मेरा सौभाग्य इस प्रांगण में मौका मिला और इस स्थल पर हर महीना की भांति इस महीना भी महीना का 4 तारीख, हर महीना का 4 तारीख यहाँ पर मासिक चर्चा हो रहा है। अब बहुत दिन से हो रहा है, आज नया नहीं है। हमको तो मालूम है कि जब साहब इस धरती छोड़ के गए उसी क्षण से लगता है कि रखाया है। और साहब भी गए थे 4 तारीख को, नहीं, इस धरती को छोड़कर, हम सभी शिवशिष्य परिवार को छोड़कर 4 तारीख के गए थे। और उसी उपलक्ष्य में हमारे गुरु भाई अजीत को क्या इच्छा हुआ कि 4 तारीख को कि साहब गए 4 तारीख को, तो 4 तारीख को मासिक चर्चा रखा जाए। देखिए चल रहा है, लेकिन चल रहा है। हम तो देखते हैं कि बच्चा बड़ा मेहनत कर रहा है हमारे गुरु भाई, लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। इतनी बड़ी गांव है, इतनी बड़ी क्षेत्र है, और ये बाजा का आवाज तो हम लगता है कि अच्छा दूर तक ले जाता होगा, सारी घर से सुन रहे होंगे, और उनको मालूम नहीं है कि इतनी बड़ी कार्यक्रम महागुरु महादेव का कार्यक्रम, गुरु महादेव का चर्चा हो रहा है, गप हो रहा है। लेकिन देखते कि भीड़ का मात्रा बड़ी कम है। जो हम लोगों को सपना होता है वो सपना से तो जरूर कम है। तो हम तो यही करना चाहते हैं कि इस धरती का, और खास करके ये माता का शरण नहीं, माता के चौखट पर हम लोग बैठकर महागुरु महादेव का काम कर रहे हैं। खास करके इस धरती का बड़ा सौभाग्य है जो कि महागुरु महादेव का चर्चा हो रही है। तो जो गुरु भाई गुरु बहना आए हैं और जो अब तक नहीं आए, समझने का प्रयास कीजिए। आइएगा ना, तब न समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर गुरु भाई गुरु बहना क्यों, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। आइएगा, समझिएगा, बुझिएगा, तभी ना। ऐसे तो सोचते होंगे कि सारे 10 गो गुरु भाई गुरु बहना लेडीज जेंट्स बैठ जाते हैं और गप लड़ाते हैं। आइए इस गप में आकर देखिए, और जिस दिशा से आपको कह रहे हैं चलने के लिए सारे गुरु भाई गुरु बहना, उस दिशा में चलकर देखिए इसमें क्या मिलता है। इस धरती पर आए हैं, रुपया कमा लिए, धन कमा लिए, रुपया कोठा बना लिए, बाल बच्चे को पोष पाल लिए, लेकिन अपने लिए क्या किए? अपने लिए कुछ तो करिए, जिसे कि आप इस धरती से जब जाएंगे तो कम से कम उस परमात्मा, उस ईश्वर से आप कुछ कहने का आपके पास हिम्मत बना रहे, कुछ आवाज बना रहे, कुछ बोली, कुछ चर्चा, कुछ आवाज बना रहे। हे ईश्वर, हम भी कम से कम महादेव का काम इस धरती पर रखे किए, लेकिन जब नहीं आइएगा, नहीं कुछ कीजिएगा, तो वहां क्या दीजिएगा आप जवाब? पूछेंगे कि आप धरती पर गए तो आप क्या किए? अभी हमारे गुरु भाई बताए ना, सारे गुरु भाई समझा रहे थे कि माँ के गर्भ में रहते हैं, वादा करते हैं, आजा वादा करते, यहाँ पर आते हैं तो रोते हैं, कहाँ हम कोई वादा नहीं किए। लेकिन याद कीजिए, फिर तो वहां पर हमको जाना पड़ेगा।
फिर आप क्या जवाब दीजिएगा? वहां से प्रश्न करेंगे, ईश्वर करेंगे, परमात्मा करेंगे, गुरु महादेव करेंगे, आप क्या जवाब दीजिएगा? उसे जवाब देने के लिए आप तत्पर खड़ा रहिए। इसीलिए मौका मिला है, कल किसने देखा, आज ही के दिन आप गुरु के शरण में आइए और गुरु के चरणों में समर्पित होकर जो भी गुरु भाई गुरु बाना समझा रहे उसको समझिए। और क्या लगता है इसमें, क्या आपको समझाया जा रहा? कुछ तो आपसे मांग तो नहीं रहा, कह रहा हे दीदी, हे भैया, महादेव के गुरु बनाए ला। यही इन सारे गुरु भाई गुरु बाना भजन के द्वारा, चर्चा के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहे। हे दीदी, हे भैया, शिव को गुरु बना लीजिए, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। यही न करे और क्या करे? यही करे, हे दीदी, हे भैया, महादेव के गुरु तो बनाए ना, तो पर महादेव दया करे करतीन, और महादेव दया शिष्य के ऊपर करते। इसलिए भाई बहना, इस बहुत बड़ा क्षेत्र है फुलवड़िया, जो भी भाई बहना अगर नहीं आते कोशिश कीजिए, आते आते आपको आदत पकड़ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपके अंदर में ज्ञान उतर जाएगा, सच में मेरा जीवन सुंदर होगा, शिवमय होगा। इसलिए कहना चाहते जो भी भाई बहना अभी तक नहीं पहुंचे, बहुत दिनों से मासिक चर्चा चल रहा, कम से कम आने का प्रयास कीजिए। हम देखे थे एक बार यहाँ पर बारिश हो रहा था, तो इस अजीत के घर में भी चर्चा हुआ, तो महादेव वहां पर भी बोलवाए। सोचे थे कम से कम इस फुलवड़िया प्रांगण में जगह। हम तो बच्चे को मना कर रहे थे, बाबू रे मासिक चर्चा बड़ा कठिन है, बड़ी रिस्क भर है, अगर आप चलते हैं लेकर तो चलिए, लेकिन इसमें खड़ा रहना पड़ेगा। क्यों? आपको हम याद दिलाते हैं, जब हम मासिक चर्चा चल रहे थे लेकर, हमारे सभी गुरु भाई गुरु बाना साथ देते, तभी लेकर चलते। एक समय की बात है, जब हम थे बंगाल में थे, अमृत ने मजरी बहन के घर में, कल मासिक चर्चा है और शादी से आए, और कल ही था, कल के बाद परसों था बहु बात। तो हमारा बहन रोका कि कल बाद में जाइए, लेकिन हम मना कर दिए। अपने बहन को बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे, तो वहां पर मासिक चर्चा हो सकता गड़बड़ा जाए। अच्छा बताइए, अभी अगर अजीत नहीं रहेगा तो कुछ न कुछ त्रुटि होगा कि नहीं होगा? तो कहे कि नहीं, हमको जाना पड़ेगा। कितना मेरा बहन भागना, हमारे जीजा, हमारे अगल बगल के, वहां का अगल बगल के रिश्ते नाते सब रोके, लेकिन हाथ जोड़कर कहे नहीं रुकेंगे। देखिए, रिश्ता पर भी चोट पड़ता है, इसलिए बच्चे को मना कर रहे थे, लेकिन माने। फिर भी हम कहते थे तो बाबू कभी कभी हम भी आ जाएंगे, लेकिन कहेंगे बराबर आएंगे तो नहीं आ पाएंगे। तो सभी गुरु भाई गुरु बाना कभी कभी आ ही जाते हैं। तो मासिक चर्चा होता है, महीने में एक दिन करने से क्या होता है, दूर दराज के गुरु भाई गुरु बाना को मालूम हो जाता है फलानी जगह मासिक चर्चा है, भैया जाए। अगर उस दिन अगर मासिक चर्चा फैल हो गया तब गुरु भाई आएंगे, लौट के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसीलिए मासिक चर्चा थोड़ा बड़ा कठिनाई वाला चीज है। लेकर चलते ठीक है, बहुत बढ़िया बात, लेकर चलिए। हमारे साहब तो कहे, हमारे साहब कहे जितना चर्चा हो, जितना मासिक चर्चा हो, जितना साप्ताहिक हो, बढ़िया है। महादेव का काम होना चाहिए, एक एक व्यक्ति तक ले ये संदेश जाना चाहिए, हर घर शिव शिष्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग वही काम करते हैं, घर घर पहुंचाने का काम करते, मंगनीय में करते, कोई पैसा नहीं इसमें नहीं लेते। कोई गुरु भाई गुरु बनना आपको समझाते, हे दीदी, हे भैया, शिव को गुरु बनना है, शिव का शिष्य बने, आपका जीवन सुंदर होगा, आपका जीवन शिवमय हो जाएगा। यही समझा रहे हैं आपको, इसलिए बना लीजिए। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, इसमें कोई खर्चा, कोई रुपया पैसा नहीं लगता। आपका मन केवल मान जाए मेरे गुरु शिव है, मैं उनका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दे, यही तो काम मिला हम लोगों को। यही साहब बताए, साहब क्या कहे? साहब कहे कि शिव को अपना गुरु बनाकर, मन से, ऊपर मन से नहीं, मन से शिव को अपना गुरु बनाकर शिष्य भाव गुरु को दे। नहीं, पहला में होता है ना दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य, मुझ शिष्य पर दया कर दे। तो आप भाव दे रहे उनको, हे महादेव हम पर दया करें,
बड़ा बढ़िया से बोल देते, हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य, मुझ पर दया कर दे। लेकिन कैसे करेंगे दया? जब महादेव में सटिएगा तब ना। नहीं, महादेव का काम हो रहा है, आकर बात देखते भीड़ नहीं जुटता, आदमी नहीं आता, महादेव में सटिएगा तब ना। एक चुम्बक में अगर लोहा बराबर सटे रहे ना, तो लोहा के बगल में फिर हटाइए तो उस लोहा में भी चुंबकीय शक्ति आ जाता है। तो जब महादेव में सटेंगे तो महादेव जैसे हम भी दिखेंगे ना, महादेव जैसा ज्ञान हम लोग में भी आएगा। तो महादेव में पहले सटिए। कैसे सटिएगा? बुड़बकी आदमी में सटता, ज्ञानी आदमी देखते आदमी घर में पड़ल है, हम लोग बुड़बा के अज्ञान चेला है जो कि बुड़बा के सब बकरे। अज्ञानी आदमी सब अभी देखिए घर में पड़ल है, नहीं गाने से सुनते होंगे वहां पर क्या कर रहे नहीं कर रहा। तो हम लोग बुड़बक है, ठीक है, बुड़बके है। महादेव हम ही को बुड़बके चुने हैं काम करने के लिए। हम लोग बुड़बके भला कहते हैं ना, होशियार से बुड़बके भला, तो बुड़बक है, कम से कम महादेव का काम तो कर रहे हैं। तो हम लोग बुड़बक होकर आपको भी समझा रहे, ये दीदी है भैया, बुड़बक हम है, कम से कम आप होशियार है, आप तो कम से कम महादेव को गुरु बनाकर देखिए कि बुड़बक बनकर हम आपको क्या समझा रहे हैं। नहीं, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इसलिए साहब कहे कि 3 सूत्र कीजिए, शिव को अपना गुरु बनाकर, उनका शिष्य बनकर 3 सूत्र कीजिए। 3 सूत्र करने से आप शिव के शिष्य हो जाएंगे, आपके गुरु शिव हो जाएंगे। बताइए, पहले आप जमाने में सुनते होंगे शिव को गुरु बनाने के लिए घोर तपस्या करना पड़ता था, बहुत तपस्या करना पड़ता, अपने शरीर को गला देते थे। इस शरीर में मिट्टी बन जाता है, शरीर में तो यह घास जन्म जाता, फिर भी पता नहीं सिद्ध प्राप्त होते थे कि नहीं होते, पता नहीं। लेकिन आज देखिए हमारे साहब की दया से, हमारे दीदी माँ की दया से आज सुंदर रास्ता हम लोगों को मिल गया। हम लोग अगले जन्म में कोई अच्छा कर्म करके आए होंगे। अच्छा बताइए, तो ये कार्यक्रम चला 1982 से, उससे पहले की जो भी इस धरती पर मनुष्य जन्म लिए उनको सौभाग्य मिला? हमारे बाप दादा को सौभाग्य नहीं मिला, हम लोगों का सौभाग्य हो सकता है हम लोग अच्छे कर्म करके आए होंगे, अच्छे धर्म करके आए होंगे, जिससे कि महादेव जैसा गुरु हमको प्राप्त होना चालू हो गया। नहीं, हम लोग अच्छा धर्म करके आए होंगे, कर्म करके आए होंगे, पूजा पाठ करके आए होंगे, जिससे कि छोटी सी उम्र में महादेव जैसा गुरु मिला, संदेश मिला। और यही संदेश हम सबको बांटते, हर घर में बांटते, हर घर में बांटते, हर गांव हर क्षेत्र में बांटते, लेकिन लेने के लिए तैयार ही नहीं होता। अच्छा बताइए, क्या लगता है इसमें? आप घर में हैं, कितना करके चिंता होगा नहीं दीदी, चिंता होगा न, पोता है, पोती है, बेटा है, बेटी है, बकरी है, गाय है, भैंस है, कितना चिंता होगा। अच्छा यहाँ पर है तो कौन चिंता सता रहा है? कोई चिंता नहीं है ना। यहाँ पर माया परे है, माया सब परे है, यहाँ पर कोई माया को नहीं सताएगा। अगर ये जीवन भर घर में भी ये 3 सूत्र हम डाल दे तो माया सताएगा? अम्मा ये सबसे बड़ा खराब चीज है दीदी। माया है जो कि भाई से भाई को अलग कर देता है ना, सास और पुतों में अलग कर देता है, रिश्ते को तोड़ देता है। अगर हम सभी गुरु भाई गुरु बाना के अंदर ये 3 सूत्र का ज्ञान अगर उतर जाए, हर घर में ये 3 सूत्र समा जाए, फैल जाए, तो है सच में कहते कि इस कलयुग में भी शिवयुग आ जाएगा, स्वर्ग आ जाएगा। जिस घर में ये 3 सूत्र हो रहा है, सारे गुरु भाई गुरु बाना करे, उस घर में शिव युग आ गया, स्वर्ग के समान आ गया। उस घर में देखने को मिलेगा, प्रेम मिलेगा, भाई भाई में प्रेम मिलेगा, गोत्री गोत्री में प्रेम मिलेगा, सास पुतों में प्रेम मिलेगा,
बाप बेटे में प्रेम मिलेगा, भाई बहन में प्रेम मिलेगा। जिस घर में ये 3 सूत्र हो रहा है उस घर की बात कर रहे, आज जो नहीं हो रहा उनका तकदीरें में खराब है। सुंदर रास्ता मिला नहीं कीजिए, हम लोग क्या करेंगे? आप लोग अभागा हैं, हम लोगों को साहब दिए रास्ता, हम लोग कर रहे हैं, हम तो आनंद उठा रहे, हम तो कम से कम शिवयोग अपने घर में बनाने का प्रयास कर रहे, गांव में बनाने का प्रयास कर रहे, हर क्षेत्र में बनाने का प्रयास कर रहे, पूरा देश बनाने का प्रयास कर रहे, पूरा सृष्टि बनाने का प्रयास कर रहे। सभी गुरु भाई गुरु बाना आप नहीं लीजिएगा तो हम लोग क्या करें? नहीं, साहब बाटे हम लोग लिए, हम लोग आप लोग को संदेश दे रहे, हे दीदी बनाने लीजिए शिव को गुरु, हे भैया बनाने लीजिए शिव को, फिर भी नहीं बनाइएगा। हम बुड़बक चेला आपको समझाने का प्रयास कर, फिर भी नहीं समझिएगा तो क्या करें? आज देखिए साहब की दुनिया में जाइए, साहब कार्यक्रम करती थी, साहब शिव को गुरु बनाकर, उनको मालूम भी नहीं था कि शिव गुरु होती, मालूम नहीं था। अभी मालूम कि उन्होंने वो शिव को अपना गुरु बना लिए। आज साहब 3 सूत्र का प्रसाद इस धरती पर बांटी, इस युग में बांटी, इस धरती को छोड़कर साहब दीदी चले गए। आज देखिए मोनू भैया चला रहे कि नहीं चला रहे, लवली दीदी साहब का पुत्र साहब का बेटा चला रहे कि नहीं, साहब की बेटी चला रहे कि नहीं चला रहे? चला रहे है ना। साहब बांट के चले गए, इस धरती पर दे के चले गए, 3 सूत्र का प्रसाद दान देकर चले गए। आज देखिए संसार में कुछ कोई किसी को ये नहीं देता, लेकिन साहब इतना बड़ा सुंदर रास्ता राज्य मार्ग हम सबको दे के चले गए। आज हमारे साहब का पुत्र पुत्री पुत्र बेटा बेटी सब कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे ना। अगर 3 सूत्र करें तो हमारे बाल बच्चा भी तो वही नहीं करेंगे जो हमारे पिताजी किए, हम किए, जो हम करेंगे हमारे बाल बच्चा करेंगे। तो ये दीदी अब ये है सुधरने का मौका, अपना जीवन सुधारिए, अपना रिश्ते नाता, अपना पीढ़ी दर पीढ़ी। ये मत समझिए कि आज है, जो अभी है, जो अभी शिष्य है, जो आएंगे, जो आने वाले हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये रुकने वाला चीज नहीं है। ये देखिए आज है 10-20 साल 50 साल या 100 साल में ये शिव शिष्य परिवार, ये शिव चर्चा खत्म हो जाएगा, शिव का ये बैठक खत्म हो जाएगा, हर चीज खत्म हो जाएगा। ये शिव चर्चा कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु कौन है? शिव, मनुष्य गुरु नहीं है। अगर हम आपके गुरु होते, आप हमारे गुरु होते तो हो सकता खत्म भी हो जाता, लेकिन ये शिव गुरु है। किनको हम लोग गुरु बनाए? गुरु शिव। गुरु कभी मर भी नहीं करेंगे, वो अजन्मा है। बताइए जब हमारे गुरु कुछ भी नहीं करेगा तो बताइए शिव चर्चा खत्म होगा? युग युगांतर तक ये शिव शिष्य परिवार चलता रहेगा। कैसे? जब हम सभी इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, तभी ना सभी गुरु भाई गुरु बाना अपने अपने देश, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने गांव, अपने अपने घर सब कर रहे हैं, हम लोग भी करेंगे तब ना। थोड़ा थोड़ा मेहनत कीजिए, आप आगे पीढ़ी देखिए, आप क्या थे, आने वाली पीढ़ी को देखिए कि आपको क्या करना। जब आप आज मेहनत कीजिएगा तभी ना आपको आप सुंदर मिला रास्ता, बढ़िया रसगुल्ला मिला तो घर में चखाइएगा तभी ना। देखो बड़ी बढ़िया रसगुल्ला मिल रहे, खा के देखो न, चखेबो तो न वो स्वाद गमेगा। ठीक वही रसगुल्ला के रूप में ये सूत्र मिला, ये राज्य मार्ग मिला, अपने पूरे परिवार रिश्ते नाते ये 3 सूत्र को प्रचार प्रसार कीजिए। अगर एक एक व्यक्ति, एक एक गुरु भाई गुरु बना, अगर ये प्रसाद, ये संदेश बांटना शुरू हो जाए तो सच में कहते साहब का सपना साकार हो जाएगा। आज देखिए हमारे वही साहब साहब श्री हरेंद्रानंद भैया, दीदी नीलम का सुपुत्र सुपुत्री, बेटा बेटी मोनू भैया, हमारे लवली दीदी, हमारे देखिए आपका सिकंदरा लछवाड़ काली मंदिर के प्रांगण में आ रहे, वह बहुत बड़ा फील्ड है, वहां पर पहुंच रहे 7 तारीख को। अगर आप लोग भी जाना चाहते तो जाइए, क्यों जाना चाहिए?
क्योंकि हमारे साहब का संदेश लेकर उनके पुत्र उनकी पुत्री लेकर आ रहे। क्या समझाएंगे, क्या बतलाएंगे जब हम तुझ पूर्वक महादेव का शिष्य इतनी बढ़िया से समझा सकते। वो तो साहब का बेटा है, साहब का बेटी है। सोचिए कि कितना बढ़िया से समझाएंगे। क्या हमारे महादेव के बारे में समझाएंगे जिसे समझकर हम महादेव का शिष्य बन जाए, महादेव मेरे गुरु हो जाए। वो समझने के लिए कम से कम अगर मौका मिले तो जरूर जाइए, गाड़ी कीजिए, 10 गो 5 गो जो भी है, जैसा सुविधा जैसा आपके आदमी हो वैसा गाड़ी करके कम से कम साहब का खानदान का पुत्र का चर्चा सुनने के लिए, पुत्री का चर्चा सुनने के जरूर जाइए। कहाँ है? सिकंदरा लछुआर काली मंदिर के ही बगल में आपके है मन, बहुत बड़ा फील्ड है, वहां पर होगा। जरूर जाइए, मौका मिले तो। साहब का चर्चा हो सकता आप लोग सुने कि नहीं सुने, लेकिन साहब का की न ब्लड आ रहे हैं, उनकी बात सुनेंगे। इसलिए कहना चाहते हैं भाई बहना, अगर शिव को गुरु बनाए हैं तो बड़ा बढ़िया अपने लोक में बांटिए, और नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। इसमें कुछ नहीं लगता, केवल आपका मन मान ले कि मेरे गुरु शिव है, हम उनके शिष्य है, इतना ही में आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका जीवन शिवमय हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। और इसमें लगता क्या है? 3 सूत्र है, तीनों सूत्र कीजिए। ये तीनों सूत्र करने से आपका जो मन, चंचल मन भटकता है ना, वो चंचल मन आपका समझ लेगा। तीनों सूत्र में है, पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा सूत्र में चर्चा करना, तीसरा सूत्र में अपने गुरु को नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से प्रणाम करना, जो सारे गुरु भाई गुरु बाना समझा रहे। पहला सूत्र में उनसे कहने का काम करें, हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य या तो शिष्या हूँ, मुझ शिष्य या तो शिष्या पर दया कर दीजिए। अगर इतना बोल पाते हैं तो ठीक है, अगर पढ़े लिखे हैं तो बोल लेते हैं। हो सकता है कोई अशिक्षित हो, पढ़े लिखे ने इतना भी कह दीजिए, हे महादेव तो हमारे गुरु का हमरा पर दया कर, यानी किसी तरह से शिष्य भाव अपने गुरु को दीजिए। और दूसरा सूत्र में है, जो आप समझिए, जो अभी तक ले समझिए, उसी आधार पर दूसरे शिष्य को बनाने का प्रयास कीजिए, दूसरे मनुष्य को समझाने का प्रयास कीजिए। इतनी सुंदर से समझाए, इतनी बढ़िया से उनको समझाए कि सच में वो शिव का शिष्य बन जाए और कहे, हे भैया हमारा भी नाम का घोषणा कर दीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आपके गुरु भाई गुरु बाना आपके साथ है। अगर नहीं उसे भी हो रहा तो उनको कम से कम मासिक चर्चा में लेकर आइए, साप्ताहिक चर्चा में लेकर जाइए, और 1 दिवसीय चर्चा में लेकर जाइए, वहां नाम का घोषणा करवा दीजिए। अगर आपसे होता है तो कर दीजिए। और तीसरा सूत्र में है, अपने गुरु को नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, ये महामंत्र इसको कहा गया है, महामंत्र। इस मंत्र से सारी देवी देवताओं को नमन हो जाता, प्रणाम हो जाता, पूजा हो जाता, जग हो जाता, जो आप सोचिए वो सब हो जाता। ये पंचाक्षरी मंत्र है। नमः शिवाय से अपने गुरु को 108 बार नित्य दिन प्रणाम करने का प्रयास कीजिए। नित्य दिन नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करने का प्रयास कीजिए। अगर हो जाता है तो आपके लिए भला होगा। 108 बार अगर नमः शिवाय अगर हो जाए ना, तो समझ लीजिए कि आपका कष्ट जो है ना थोड़ा बहुत वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो नहीं पाता है, करने का प्रयास कीजिए। नमः शिवाय इतनी ताकत है, इतनी इसमें ऊर्जा है, इतनी इसमें शक्ति है कि अगर 108 बार 24 घंटा में एक बार भी अगर कर दिए तो आपका कष्ट दूर हो जाएगा, आपके घर में सच में शिवमय हो जाएगा, सच में शिव राज्य हो जाएगा। इतनी ताकत है। नहीं हो तो कम से कम तो ये 4 बार 10 बार जितने ही हो उतने कीजिए, प्रयास कीजिए, आदत डालिए। बच्चा को पहले देखते हैं स्लेट पेंसिल पर पहले ओ लिखवा देते हैं, इसी पर घसड़ बेटा नहीं कहते हैं ना, नहीं ठीक है 10 बार कीजिए, 5 बार आदत तो डालिए, धीरे धीरे महादेव सब करवा देंगे। महादेव साहब दीदी आपके साथ है, सोचिए नहीं,
आपके साथ है। कोई भी दिक्कत हो शाम को पुकारिए, ये ना बैठो ना कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कष्ट हो दीदी को पुकारिए, कोई भी दिक्कत हो महादेव को पुकारिए। आगे तो महादेव का पुकार लेते हैं, लेकिन जो शिष्य नहीं है वो क्या करते हैं जरा गौर कीजिए तो। जो शिष्य नहीं है वो जाएंगे देवघर, जाएंगे पत्नेश्वर, जाएंगे मंदिर, जल चढ़ाएंगे और कहेंगे ये दे दीजिए तो वो दे दीजिए। लेकिन अगर महादेव को अपना गुरु बनाकर चलते हैं तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं, वो बिन मांगे सब देते हैं। महादेव गुरु हकीम गुरु छाते तो महादेव नहीं जाना कि चलवा के की कमी है। चलवा के पेट में अनाज चाहिए कि कपड़ा चाहिए कि मकान चाहिए, वो तो अगम आगामी है, वो सब जानती है। इसलिए केवल आप मांगने का काम नहीं कीजिए, केवल उनका काम कीजिए, तीनों सूत्र कीजिए, स्वयं सब कुछ हो जाएगा, अपने आप मिलेगा। आपको सोचना, साहब कहते थे जो भी ये 3 सूत्र करेंगे, जो भी महादेव का शिष्य बनकर चलेंगे, उनको 3 चीज का कभी कमी नहीं होगा, रोटी, कपड़ा और मकान। बताइए साहब कहे जो भी ये 3 सूत्र करेंगे, शिष्य भाव अपने शिव को देंगे, वो 3 चीज को कभी कमी नहीं होगा। अच्छा बताइए अब मनुष्य को क्या चाहिए? रोटी मिलिएगी या कपड़ा मिलिएगी या मकान मिली, अब क्या चाहिए? इसी चीज के लिए नहीं, इतने 3 चीज के लिए ना आदमी मेहनत करता, वो तो आपको मिल रहा है, तो आपको करने में क्या दिक्कत है? महादेव से दया मांग लीजिए, महादेव का काम कीजिए, महादेव का गप कीजिए और महादेव को प्रणाम कीजिए। ठीक है, चलिए बहुत सारे गुरु भाई गुरुबाना उपस्थित हैं। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए उपस्थित सभी गुरु भाई गुरुबाना, गुरु समेत भैया दीदी समेत अतिरिक्त सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। चलो यो गुरु भाई काहे हाजिरी न लगे वो चलो यो ने से पानी उनी पीबो, ये जे तो पीबो नहीं के अच्छा ठीक है।